हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो बैंक्स के बारे में। दोनों पीएसयू बैंक्स हैं, दोनों के नाम आपको ऑलरेडी पता है, कनारा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। दोस्तों, अगर किसी तरीके से पटाखों की आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो माफ़ करिएगा, क्योंकि जो है दिवाली का समय चल रहा है, आपको पता ही है। चलिए खैर, आइए बात करते हैं। सबसे पहले मैं कनारा बैंक की सिचुएशन क्या थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसको मैं आप लोगों तक डिस्क्लोज़ करूंगा। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 227.65 पे कनारा बैंक ओपन होने के बाद 231 का हाई बना डालता है, जो कि इसका 52 वीक हाई है। हर दिन ये अपना नया 52 वीक हाई बना रहा है। 227 का लो भी बनाया 65 पैसे का। 43,84,463 टोटल वॉल्यूम जनरेट हुआ। मार्केट कैप इस बैंक की है 41,507 करोड़ रुपए। 228.80 के ऊपर सेटल हुआ, बंद हुआ। और अगर आप देखें तो इसका 52 वीक लो है 86.80 का। देख रहे हैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। और 231 का हाई है, और आने वाले टाइम में इसमें हाईज बनते रहेंगे और ये 300 के लेवल को आराम से छू सकता है। और 300 के लेवल को अगर एक बार छू गया ना, तो आप देखिएगा ये ऊपर 400 के लेवल को अप्रोच करेगा, टेस्ट करेगा। पहले 300 की तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। अब बात कर लेते हैं पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 41.70 पे ओपन होने के बाद 42.05 का हाई बनाया और 41.55 का लो। 13.0 मिलियन यानी 1,30,72,027 टोटल वॉल्यूम। मार्केट कैप है 46,136 करोड़ रुपए। 41.90 के ऊपर बंद हुआ। इसका 52 वीक लो 26.95 का और हाई है 48.20 का। आइए बात करते हैं अपडेट की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताना चाहूँगा, कनारा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के टीयर 1 और टीयर 2 कैपिटल, टीयर 1 टीयर 2 बॉन्ड्स को लेकर के इकरा की तरफ से अपग्रेडेशन किया गया है। दोनों बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं एक साथ। देखिए, रेटिंग एजेंसी इकरा ने टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड्स जो हैं पीएनबी और कनारा बैंक के दोनों में इम्प्रूवमेंट देखा है, जिसके चलते इन्होंने ये इम्प्रूवमेंट बेसिकली कैपिटल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर देखा गया है, जिसके चलते इन दोनों टीयर 1 और टीयर 2 बॉन्ड्स को अपग्रेड किया है, राइट। और यहाँ पे बोथ बैंक्स have also stated that their solvency profile improved। दोनों बैंक्स यानी पीएनबी एंड कनारा बैंक ने ये बताया है, स्टेट किया है कि इनकी सॉल्वेंसी प्रोफाइल जो है वो बढ़िया हुई है। सॉल्वेंसी प्रोफाइल का क्या मतलब है? अब आप पूछेंगे कि सॉल्वेंसी का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, सॉल्वेंसी किसी भी बैंक की जो होती है, उस बैंक की इक्विटी कैपिटल को रिप्रेजेंट करती है, यानी उसके एसेट्स को रिप्रेजेंट करती है। जब कोई बैंक सॉल्वेंसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है या उसके पास सॉल्वेंसी प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब कि बैंक अगर किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म डेट या कोई फेलियर आता है, कोई टफ टाइम आता है, डाउन टर्न आता है, उसको विद स्टैंड नहीं कर सकता, यानी वो उसको टैकल नहीं कर सकता। अगर किसी बैंक की पूछेंगे कि क्या होनी चाहिए सॉल्वेंसी प्रोफाइल स्टैंडर्ड बेसिस पे, तो दोस्तों यहाँ पे डेटा है 20% के आसपास। सॉल्वेंसी रेशियो एक्सेप्टेबल माना जाता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री अलग अलग के लिए, लेकिन यहाँ पे जनरल थंब रूल अगर हम देखें तो बैंकिंग सिनेरियो के लिए 20% तक का सॉल्वेंसी रेशियो स्टैंडर्ड मान सकते हैं। ग्रेटर द सॉल्वेंसी रेशियो, अगर देखिए किसी भी बैंक की सॉल्वेंसी रेशियो या किसी कंपनी की सॉल्वेंसी रेशियो जो है वो डाउन है, लोअर रहेगी, इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी या वो बैंक आने वाले डिफ़िकल्ट टाइम को टैकल नहीं कर पाएगा, वो डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर किसी कंपनी की सॉल्वेंसी प्रोफाइल ज़्यादा है, सॉल्वेंसी रेशियो ज़्यादा है, इसका मतलब वो आने वाले डाउन टर्न को बहुत अच्छे से टैकल करेगा और डिफ़ॉल्ट करने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। आई होप आप हमारी बात को समझ गए होंगे सॉल्वेंसी रेशियो का क्या मतलब है।
राइट। तो टीयर 1 और टीयर 2 दोनों बॉन्ड्स के अंदर इम्प्रूवमेंट है काफ़ी। इसके अलावा बैंक्स की सॉल्वेंसी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। यहाँ बताया ये भी गया है कि सॉल्वेंसी प्रोफाइल और आने वाले टाइम में बेटर एक्सपेक्ट करी जा रही है, क्योंकि इंटरनल कैपिटल एक्रूअल्स इनको धीरे धीरे जो है होने वाले हैं, यानी कैपिटल के अंदर धीरे धीरे मिलेगा, इनको सुधार मिलेगा और डिफ़ॉल्टिंग के चांसेस धीरे धीरे घट रहे हैं। रेटिंग एजेंसी ने यहाँ पे सारी बातें जो हैं करी हैं। कनारा बैंक्स के टीयर 1 बॉन्ड्स को लेकर के पहले AA रेटिंग थी, AA प्लस कर दी गई है। इसके अलावा इसी बैंक के टीयर 2 बॉन्ड्स की जो रेटिंग पहले AA प्लस थी, अब उसको AAA कर दी गई है, AAA कर दी गई है। अगर हम PNB की बात करें तो उसके टीयर 2 बॉन्ड्स के रेटिंग को पहले AA थी, अब उसको AA प्लस कर दी गई है, राइट। PNB जब से और कनारा बैंक इन सभी को जो है बताया जा रहा है कि ये ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड हैं और इनके पास ऐसा माना जा रहा है कि सेल्फ सफिशिएंट कैश है जो उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। इकरा एक्सपेक्ट करती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आने वाले टाइम में इन बैंक्स को अगर ज़रूरत पड़े तो सपोर्ट करने के लिए तैयार है और कर सकती है। जबकि PNB की बात करें तो इसके पास कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 15.2% निकल के आता है सितंबर क्वार्टर में, जबकि कनारा बैंक का 14.37% निकल के आता है। अब आप पूछेंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, ये भी बता दूं। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का मतलब होता है किसी बैंक के टोटल कैपिटल का उसके टोटल एवरेज्ड एसेट्स या जो डेट बेसिकली उसका रेशियो, राइट। तो दोस्तों ये कैपिटल टू एसेट रिस्क रेशियो, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को हम समटाइम्स ये भी बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR, राइट, यानी कैपिटल टू रिस्क रेशियो, बेसिकली ये ज़्यादा सही होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दोस्तों यहाँ पे किसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो बैंक तगड़ा होता है, उतना ही वो बैंक मजबूत होता है, और जितना कम होगा उतना ही वो बैंक बेकार होता है। कम का मतलब ये है कि एक स्टैंडर्ड पॉइंट होता है ना, जो कि बैसल सेकंड के नॉर्म से हिसाब से जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, कैपिटल रेशियो की वैल्यू होती है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की, वो 8% होती है। यानी 8% से अगर नीचे है किसी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, इट मीन्स वो बैंक गंदा है, बेकार हो रहा है। अगर हम बैसल थर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो दोस्तों कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो किसी भी बैंक की अगर बैसल थर्ड के स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 10.5 होनी चाहिए, 10.5% होनी चाहिए कम से कम। 10.5% से अबव है देन इट्स गुड, वेरी गुड, लेकिन 10.5% से डाउन है देन दिस इज़ नॉट गुड। क्योंकि अगर किसी बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 10.5 से डाउन है, इसका मतलब वो बैंक बैड सिचुएशन को टैकल नहीं कर पाएगा, वो उसकी सिचुएशन सही नहीं चल रही है। बैसल सेकंड के नॉर्म्स के हिसाब से अगर आप देखें तो किसी भी बैंक की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 8% के आसपास होनी चाहिए, 8% से ज़्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PNB और कनारा बैंक दोनों के केस में, PNB के केस में 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है और कनारा बैंक के केस में 14% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो दोनों काफ़ी अच्छी पोजीशंस में खड़े हैं, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले टाइम में दोनों में आपको आग लगी हुई दिखाई देगी धीरे धीरे। हालांकि PNB की कुछ कहा नहीं जाता क्योंकि ये ऑपरेटर्स इसको पकड़ के रखते हैं। कनारा बैंक अपने आप में बहुत तगड़ा बैंक है, बहुत तेज़ी से उड़ने वाला बैंक है, रॉकेट बनने वाला बैंक है, और आपको रॉकेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है और देगा। चलिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।